इस लेक्चर में सेंटेंसेस हैं, उसको बनाने का तरीका है। बाज़ औक़ात हमें गुलाब जामुन की इंग्लिश नहीं आती, हम उसकी इंग्लिश क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में बनती हो, इंडिया में बनती हो, इवन के उन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ हों और वो उसी की ही रेसिपी हो या उसी की चीज़ हो, तो हम तो उसकी इंग्लिश नहीं बना सकते ना। जैसे गुलाब जामुन इंडियन डिश है और इसका नाम प्योर गुलाब जामुन है। रोटी एशियन डिश है, इसका नाम रोटी है, चपाती है, आप ले जो लेना है इसका नाम। ना तो इसका नाम कोई ब्रेड है, ना इसका नाम कोई, और अरबी में इसको खुबज़ कहते हैं। तो हर लैंग्वेज जो जिस कंट्री की है, जिस चीज़ में वो उस ईजाद हुई, बनाई गई, तो उसी का नाम होता है। जैसे गुलाब जामुन इंडिया में और उसका नाम गुलाब जामुन जनरली है। रोटी रोटी है, इंग्लिश में भी उसको रोटी कहते हैं। मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गुलाब जामुन। नाउ हाउ टू प्रोनाउंस दिस? आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। मैं मीठा पसंद नहीं करता। पहली बात तो ये है कि खाने पीने वाली चीज़ों को पसंद करना नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको कहना पड़े आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट लाइक स्वीट डिश और डेजर्ट। ये डेजर्ट भी मीठे को कहते हैं। एक डेजर्ट होता है सिंगल एस वाला, जिसका मतलब होता है सहरा, लेकिन ये डेजर्ट वो है जिसका मतलब है मीठा। स्वीट डिश, आई डोंट लाइक स्वीट डिश, आई डोंट लाइक स्वीट डिश, आई डोंट लाइक डेजर्ट। मुझे जान से भी प्यारा है वो। आई लव हिम, आई लव हर मोर देन माई लाइफ, आई लव हिम मोर देन माई लाइफ। वो जो उन दोनों के दरमियान में है, वो जो उन दोनों के दरमियान में है, the one, that one who is between two, the one, that one who is between those two, alright? वो जो सबसे पीछे है, that one या फिर the one who is in the end, that one who is behind of all, the one who is after all। that one या the one का मतलब एक ही है। that one या the one का मतलब होता है वो जो, that one who is in the end, वो जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, that one whom I love a lot, the one whom I love a lot। वो जिसका रंग काला है, that one who is black colored, the black one। जैसे आपके यहाँ आप कोई एक खिलौना है, उसके 3 कलर हैं और वो थोड़ा सा दूर है क्योंकि आप काउंटर पे खड़े हैं, तो आप इसको इशारे से करेंगे दैट वन द ब्लैक वन, द ब्लैक कलर वन, द वन दैट इज ब्लैक कलर्ड। आप इस तरह उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप उसको हाथ तो नहीं लगा सकते, आप उसके कलर से कहें द वन दैट इज ब्लैक, द ब्लैक वन, दैट वन हु इज ब्लैक कलर्ड। वो जो सबसे बड़ा है, द एल्डेस्ट वन, द बिगेस्ट वन, द बिगर वन, राइट? पिज्ज़ा है, 3 किस्म के साइज पड़े हैं आपके सामने, आप हाथ नहीं लगा सकते, तो आप उसको इशारे से कहेंगे दी वन, दी बिगर वन, दी एल्डर वन, एल्डेस्ट अगर लोगो में हो तो, और फिर इसी तरह दी रेड वन, कलर से कह दें अगर आपको कलर उसका नज़र आ रहा है। जो चीज़ प्रायोरिटी है उसको कलर, उसका नेम, उसका साइज बताकर 1 लगा दें। दी बिग वन, दी बिग इन शेप, दी ब्लू वन, दी रेड वन, द ब्लैक वन। वो जिसकी उंगली टूटी हुई है, the broken fingered one, the one who has broken finger। वो जो एक आंख वाला है, the one-eyed, the one who has an eye। और काने को one-eyed बोलते हैं, जिसकी एक आंख होती है, the one who has an eye। वो जो नीले रंग का है, the blue colored, वो जिसने कोट पहना हुआ है, the one who is wearing overcoat। वो बच्चा जिसने कुछ नहीं पहना हुआ, the bearded child। वो जो नंगे पांव है, the one who is barefooted। वो जिसके हाथ में एक रुमाल है, the one who is having handkerchief in hand। वो जो एक टांग पर खड़ा है, आपका दूल्हा है। The one who is standing on one leg is your groom। Is that one is your groom, the one who is standing on one leg? आप इस तरह भी कह सकते हैं, Is that one is your groom? क्या वो आपका दूल्हा है? The one जो कि is standing on one leg, जो कि एक टांग पे खड़ा है। वो जो रो रहा है वो आप ही का बच्चा है। The one who is crying is your child. Is that your child, the one is crying?
Is that your child, the one is crying? वो जो नाच रहा है वो आपका क्या लगता है? Who is he to you, the one is dancing? Who is he to you, the one who is dancing? Who is he to you, the one is dancing? वो जिसने टाई पहनी हुई है वो कहाँ से आया है? Where is he from? The one who is tying up. अब कितनों ने टाई पहनी हुई है? उस टाइम में आप कलर बता दें. The red one. Alright? Where is he from? The one who is wearing tying. Who is tying up? The red one. वो जो आपसे बात कर रहा है वो कौन था? Who was he? The one who was talking to you. वो जो आपसे बात कर रहा है वो कौन है? Who is he? The one who is talking to you. Right? कर रहा है is, कर रहा था was. वो जो आपसे बात कर रहा था वो कौन था? Who was he? The one who was talking to you. वो बच्ची जो अभी यहाँ से गुजर कर गई है उसकी कितनी उम्र है? What's the age of the girl? या फिर how old is she? The one who has just passed by right here. What's the age of the girl who just has passed by here? What is the age या फिर how old is she who just has passed by right here? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? उस दिन जब हम मिले थे ना, that day when we met, the day when we met, वो दिन जिस दिन हम मिले थे, the day when we met, मैं तो उस दिन को रोता हूँ जिस दिन हमारी शादी हुई थी. I cry for the day when we got married. I cry for the day when we got married. ये बच्चा ऐसी बात के लिए रो रहा है जो हमारे बस में नहीं है. This boy is crying for moon. This boy is crying for moon. यानी कि crying for moon एक idiom है, slang है, ऐसी चीज़ है जो ऐसी चीज़ हमारे बस में ना हो. Crying for moon, चांद के लिए रोना. ऐसी चीज़ जो पहुंच में ना हो, अप्रोच में ना हो, एक्सेस में ना हो, हम उसके लिए crying for moon कहते हैं. Why are you crying for moon? आप क्यों रो रहे हो उस चीज के लिए जो आप हासिल नहीं कर सकते? This boy is crying for moon. उसके नाना ने अभी ही उसको समझाया है. His grandpa has just motivated him. Motivate समझाना, convince करना, कुछ बताना, समझ में लेके आना. His grandpa has just motivated him. उसके नाना ने अभी ही उसको समझाया है. अभी 2 ही दिन हुए हैं आपको मार पड़े हुए. It's about 2 days since you were beaten. You were beaten. It's about 2 days. It's about 2 days since you were beaten. बस सारा दिन बैठा रहता है बेकार कहीं का. बेकार, the idle, sitting idle the whole day. He is sitting idle the whole day. तुम कौन सा गाना सुन रहे हो? Which song are you listening? इसमें आप sort of और kind of का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि sorta या kinda. What kind of song are you listening? What sort of song are you listening? तुम किसके साथ जा रहे हो? With whom are you going? Whom are you going with? ये भी ठीक है. Whom are you going with? या फिर with whom are you going with? तुम किससे बात कर रहे हो? Whom are you talking with? With whom are you talking? तुम्हारा यहाँ कोई रहता है क्या? Have you anyone here in concern who lives here? Have you anyone in concern who lives here? Do you have someone who is your relative who lives here? तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? What is the relation between us? What is the relation between us? तुम में और मुझ में ज़मीन आसमां का फर्क है. We are poles apart. Poles apart. We are poles apart. वो मुझसे बड़ा है. He is elder than me. वो मुझसे छोटा है. He is younger than me. इनमें elder to और younger to का इस्तेमाल नहीं होगा. वो जो junior to और senior to होता है, major to होता है, उनके लिए होता है, वो होता है ओहदे में बड़ा. जैसे he is junior to me, वो मुझसे ओहदे में छोटा है. He is senior to me, वो मुझसे ओहदे में बड़ा है. लेकिन एज में बड़ा होना,
एल्डर देन, यंगर देन। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा? ये तो एक सिर्फ टच था आप लोगों के लिए। इस तरह के आपको मजीद स्पीकर चाहिए तो लाजमी बताइएगा। इस तरह के मैं 1 लाख भी सेंटेंसेस आपके लिए बना सकता हूँ। सो आपकी हाँ या ना चाहिए कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।